हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th की प्रैक्टिस सेट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हैं और ये हमारी सेकंड वीडियो है। क्योंकि पॉसिबल नहीं था एक ही बार में सारा कराना 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, तो पार्ट वाइज हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, पिछले क्लास हम 15 तक शायद कर चुके थे, आज हम लोग उससे आगे करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, एंड तक देखिए, ज़रूर देखिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। ये थ्योरम्स प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो बोला जा रहा है क्या, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से एक हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी सर्कल पे, तो वो क्या होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ठीक है। ये सपोज कर ली ए यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, ठीक है। ये ओ ले लिए, ए ले लिए, ठीक है। इसे पी ले लिए, इसे क्यू ले लिए। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम किसी सर्कल पे, वो क्या होता है हमारा, वो होता है इक्वल, ठीक है। इसे प्रूफ करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये देखिए सेंटर से जो हम लोग ड्रॉ किए हैं लाइन परपेंडिकुलर, ओपी परपेंडिकुलर किस पे, इसे ले लेते हैं AT T डैश। हम लोग क्या किए OP परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। क्या किए, OP परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी टेंजेंट पे, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करना है कि ये AP के वो AQ के इक्वल होगा, मतलब टेंजेंट इक्वल होगा। तो यहाँ पे AP एंड AQ आर टू टेंजेंट्स। यहाँ पे लिखना आपको गिवन, क्या गिवन है, AP। ये हमारा AP है और ये हमारा AQ है, दोनों क्या है, टेंजेंट है। सर्कल C, सेंटर O, रेडियस R, ये दोनों रेडियस है। रेडियाई ऑफ ए सर्कल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या है, तो देखिए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट AP एंड AQ, AP एंड AQ हमारा क्या है, तो AP एंड AQ हमारा टेंजेंट है, ठीक है। ये हमारा टेंजेंट है। तो बोला जा रहा है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए हैं किसी भी सर्कल पे, तो वो क्या होता है हमारा, वो इक्वल होता है, ठीक है। टू टेंजेंट्स है, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है सेंटर C है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, सेंटर C, यहाँ पे सेंटर C लिखेंगे, ठीक है। ऐसे करके सर्कल C, सेंटर O, रेडियस R। ये हमारा रेडियस है, ये रेडियस है। सर्कल C, सेंटर O, रेडियस R। मान लीजिए रेडियस है, तो रेडियस क्या होता है, ऐसे भी इक्वल होता है, उसे क्या लेना देना है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि AP जो है वो AQ के इक्वल होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसे ज्वाइन करते हैं। देखिए ध्यान से, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन में कर ले, ज्वाइन OP एंड OQ। क्या ज्वाइन कर लिए है, OP को OQ के साथ में ज्वाइन कर दिया इसे, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AP इक्वल टू AQ, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इससे भी ज्वाइन कर लेते हैं। क्या है, देखिए OP, OQ एंड AO। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं OP, OQ एंड AO या OA। इसे क्या करते हैं, हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन कर लिए तीनों। अब क्या करना है, एक दो ट्रायंगल बन रहा है, एक हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल। तो प्रूफ जो करते हैं, क्या प्रूफ करना है, ये अब है प्रूफ इन ट्रायंगल। देखिए ध्यान से, किस ट्रायंगल में करना है, तो हमें तो किस ट्रायंगल में करना है, तो ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA।
इसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1। अब देखिए ये OP जो है परपेंडिकुलर है किस पे, टेंजेंट पे। सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब OP जो है यहाँ पे लिख सकते थे, OP जो है OP परपेंडिकुलर है AP पे और OQ परपेंडिकुलर है किस पे, AQ पे। ये परपेंडिकुलर सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं, द लाइन ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब है OPA इक्वल टू OQA इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हुए तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है, राइट एंगल जो ट्रायंगल उसके अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। दूसरा क्या है, देखिए OA इक्वल टू OA, ये हमारा कॉमन हो गया। कहाँ से आया, जब कंस्ट्रक्शन किए तो। नंबर 3, अब नंबर 3 में दो पॉइंट तो आ चुका, ठीक है, एक ये और एक ये। और दूसरा क्या है, दूसरा है OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ। तो OP इक्वल टू हमारा क्या हो गया, OQ हो गया। OP इक्वल टू OQ क्यों हो गया, OP इक्वल टू OQ, क्योंकि सेंटर से जब हम लोग, ये देखिए सेंटर है, ये सारा क्या है, उसकी रेडियाई है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियाई है, ये हो गया रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये था 90 डिग्री राइट हाइपोटेनस एंड साइड, तो बोल सकते हैं बाई RHS राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन, कॉन्ग्रेंस कंडीशन। तो राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल है। क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, ट्रायंगल OPA, ठीक है, OPA, ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल OQA, OPA OQA, ठीक है। ये दोनों हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल टू AQ लिख सकते हैं कैसे, CP/CT से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं या प्रूव्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। बस यही है, यहाँ पे लिख दिया कि ये दो टेंजेंट है, सर्कल C जिसकी सेंटर O रेडियस R, कंस्ट्रक्ट करना है, सभी को ज्वाइन कर दिए। प्रूफ करना है कि ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होता है, मतलब वो टेंजेंट होता है। ये दोनों ट्रायंगल को हमने क्या किया, कॉन्ग्रेंट कर दिया। ये 90 डिग्री था, परपेंडिकुलर था इस पे, मतलब सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है किस पे, इस लाइन मतलब टेंजेंट पे। ये थ्योरम है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर मतलब कहने का मतलब ये तो पहला रेडियाई हो गया, ये दोनों OA इक्वल टू OA और ये 90 डिग्री हो गया, तो इसलिए राइट हाइपोटेनस साइड से हम उसको कॉन्ग्रेंट कर लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है। तो दो कंसेक्यूटिव है, मान लीजिए जैसे 1 है तो दूसरा 2 है, जैसे 2 है तो दूसरा 3 है। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं, लेट द टू कंसेक्यूटिव
इंटीजर्स x एंड x+1। एक x है तो दूसरा क्या है, x+1 है। एक x है तो दूसरा x+1 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब x की स्क्वायर प्लस x+1 की होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 365। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो कंटिन्यू आ जाएगा, कंटिन्यूअस नंबर आएगा, कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा, वही हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी की स्क्वायर इक्वल टू 365। ठीक है, चलिए अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसे क्या करते हैं, यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग, इधर 0 बनाते हैं। चलिए ठीक है, अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ से छोटा करना है, फिर उसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ से हम क्या किए, 2 कॉमन ले लिए तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, देखिए 2 कॉमन लिए हैं तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये हो गया 0/2 का मतलब 0। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। 182 को इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से कि वो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर मिड टर्म के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए फैक्टराइज करके देखते हैं हम लोग कितना आना चाहिए। तो 182, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या लाना है, 91 लाना है। ठीक है, तो 91 हमें लाना है, तो 91 किससे आएगा, ध्यान से देखिए 91 लाना है और प्लस और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, तो प्लस और माइनस करने पर मिड टर्म के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो माइनस और प्लस करने पर मिड टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो मिड टर्म के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखते हैं। तो देखिए 7 से जा सकता है, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। ठीक है, अब देखते हैं 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, 182 माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसे हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसे मिटा ही दें, कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए अब ये दोनों से क्या कॉमन लेंगे, ये दोनों से हमारा आ गया x, तो x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14, 13 कॉमन लिए। देखिए यहाँ से ये 13 कॉमन लिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, 13 कॉमन लिए तो 14 आ गया। अब ये और ये सेम आ गया, ये सेम होना ही चाहिए, ये x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 14 को 0 बनाएं और एक बार x माइनस 13 को 0, तो x इक्वल टू माइनस और x इक्वल टू प्लस। ठीक है, चूँकि ये निगेटिव में है तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या किए, x की वैल्यू को ले लिए 13 और यहाँ कहाँ पुट कर दिए, देयरफॉर द नंबर और कितना हो गया x और दूसरा था x प्लस 1, मतलब 13 और दूसरा 13 प्लस 1, मतलब ये 13 दूसरा हो गया 14, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन AP कितना दिया गया है, 1050,
और क्या दिया गया, फर्स्ट टर्म दिया गया है 10, तो पूछा जा रहा है कि उसके 20th टर्म कितना होगा। 20th टर्म फाइंड करना, उसका 20th टर्म कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म मतलब Sn हमारे पास है कितना है, ऑफ एन AP। फर्स्ट टर्म क्या है, A = 5 फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म 45 एंड Sn 400। तो बोला जा रहा है नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए Sn = n/2 एक होता है, ये फार्मूला A + L जब लास्ट टर्म गिवन होता है, तो हम लोग वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। Sn है हमारा 400 और n है क्या, नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। A हमारे पास है 5, L है हमारे पास 40। ठीक है, ये हो गया हमारा 800, 45 + 5 50, तो हो गया 50n। ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 16 5 जा 80, तो डायरेक्ट 16, तो देयरफॉर n = 16 मतलब n टर्म आ गया। अब क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस बोला है, तो नंबर ऑफ टर्म तो पता चल गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ से लास्ट टर्म या an या tn दिया है 45, तो कितना हो जाएगा, ये n हमारा कितना है, तो n हमारा है 16 टर्म, तो a + 16 - 1 × d = 45। और ऐसे भी हमारे पास क्या है, a पता है, तो a कितना हो गया हमारे पास 5। अब इसको उधर शिफ्ट कर लिए तो 16 15d, इसको उधर शिफ्ट कर लिए 40, 16 - 1, तो 16 - 1 हो गया 15d, ये था हमारा 45। अब ये a कितना है, फर्स्ट टर्म a + n कितना हमारा 16, तो 16 - 1 हो गया, n - 1 होता है 16 - 1। तो अब हम क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, बोला जाए d की वैल्यू फाइंड करना है। ये 5 को इधर शिफ्ट कर लिए 14 आ गया, तो d = कितना हो गया 40/15, तो ये हो गया 5 8 जा 5 3 जा, d की वैल्यू आ रहा हमारे पास कितना 8/3। तो देखिए इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना होता है, और तो कुछ है नहीं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ऐसा कि इन तक देखिए, लास्ट तक देखिए, और ठीक है, और अच्छे से देखिए, और दूसरों को भी बोलिए, अपने फ्रेंड को भी बोलिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में लेके फिर आऊँगा। तो देखिए ये सब सारा प्रैक्टिस सेट से है, प्रैक्टिस है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।